रवि को आइसक्रीम खानी बहुत पसंद होती है। आज वो एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा होता है और वो आइसक्रीम की शॉप देख के अपने आप को रोक नहीं पाता। वो काउंटर पर जाके अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, लेकिन बिल देने के लिए वो अपने जेब में हाथ डालने के लिए जाता है, तभी उसके पैसे सारे के सारे ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो अपने पैसे उठाने के लिए ज़मीन पर बैठ जाता है और पैसे वहाँ से उठा लेता है, लेकिन उसे यहाँ सारे के सारे उसके पैसे नहीं मिलते। कुछ पैसे उसके चोरी कर लिए हैं, लेकिन रवि को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे किसने चुराए। दोस्तों, आपके सामने जो यहाँ 3 लोग खड़े हैं, इनमें से ही किसी एक ने पैसे चुराए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही लॉजिकल है और जैसे ही इसका आंसर आपको समझ में आ जाए, आप अपना आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने आपका आंसर कमेंट्स में लिख दिया? तो आपने अभी तक आंसर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके आपका आंसर लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। जो चोर है वो ये वाला लड़का है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, उसने जो पहने हुए जूते हैं उसके नीचे एक नोट छुपा के रखी है। ये देखिए। तो देख रहे हो इसका आंसर कितना सिंपल था। अगर आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, जिससे मुझे भी पता चले कि आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दे दीजिए। तो बताइए, इंग्लिश के किस अल्फ़ाबेट में बहुत सारा पानी होता है? तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हम सबको इसका आंसर पता है, लेकिन देखते हैं कि आप इसका आंसर ढूंढ पाते हो या नहीं। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो अल्फ़ाबेट है वो है सी। जब हम सी को बोलते हैं तो एक्चुअली वो SEA ऐसा साउंड करता है। इसका मतलब ओशियन होता है। तो देखा इसका आंसर कितना आसान था। तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। श्याम और मीना दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। वो अपनी वॉक ख़त्म करके वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसके सामने से एक हाई स्पीड गाड़ी चली जाती है, जो कि उस लड़के के पैरों के ऊपर से चली जाती है। मीना एकदम से डर जाती है और वो जल्दी से जाती है और गाड़ी का फ़ोटो निकाल लेती है। तभी मीना वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करके बुला लेती है। वो पुलिस को सारी बातें बताती है कि किस तरह से गाड़ी वाला हमें टक्कर मार के यहाँ से भाग गया। पुलिस मीना से पूछते हैं कि आपके पास गाड़ी का फ़ोटो या वीडियो है? तभी मीना पुलिस को फ़ोटो दिखाती है उस गाड़ी का। तभी पुलिस फ़ोटो देखने के बाद गाड़ी की तलाश शुरू करते हैं। तभी एक ही घंटे में पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ लेते हैं। उस गाड़ी का ऑनर एक कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ होता है। पुलिस वहाँ पे कॉफ़ी शॉप के ओनर को बाहर बुला लेती है और पूछती है कि इस गाड़ी का ऑनर क्या अंदर ही बैठा है।
तो कॉफ़ी शॉप का ओनर अंदर जाता है और उस ओनर को बाहर भेज देता है। पुलिस उसे बोलते हैं कि इस गाड़ी से 1 घंटे पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो एक्सीडेंट तुमने किया था? तो गाड़ी का ओनर पुलिस से कहता है कि 1 घंटे पहले मैं तो इस कॉफ़ी शॉप के अंदर ही था, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने ही एक्सीडेंट किया हो। पुलिस एकदम से समझ जाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि वो लड़का झूठ बोल रहा है? तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट्स पे बता सकते हो? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये स्टोरी पूरी की पूरी ध्यान से सुनी हो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सुबह के 8 बज रहे हैं और ये दोनों जो कपल है ये घर की तरफ जा रहा होता है और 8 बजे एक्सीडेंट हुआ है और 1 घंटे बाद पुलिस ने उस लड़के को ढूंढ लिया था। इसका मतलब अभी 9 बजे है। लेकिन ये लड़का पुलिस को बताता है कि वो 1 घंटे पहले कॉफ़ी शॉप में बैठा था, लेकिन 1 घंटे पहले तो 8 बज चुके थे। लेकिन ये शॉप सुबह के 9 बजे खुलती है। इसका मतलब ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने भी यही आंसर सोचा था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़्यादा लंबा भी था। तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। मीना एक अजीब से रूम में फंस जाती है। उस रूम से बाहर निकलने के लिए उससे 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते में है वैम्पायर, वो भी 500 साल से भूखा है और जैसे ही मीना उसके अंदर जाएगी तो वैम्पायर उसे खा जाएगा। और दूसरा दरवाज़ा है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, उसके अंदर का टेम्परेचर है -40, मतलब अंदर जाते ही वो जम जाएगी। और तीसरे दरवाजे के पीछे है एक शेर जिसने 2 साल से कुछ नहीं खाया है। तो दोस्तों, क्या आप मीनल की मदद कर सकते हो उन तीनों में से एक दरवाज़ा चुनने के लिए? आपका आंसर बहुत ही ध्यान से चुनना और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले दरवाजे पर था वैम्पायर, जो कि 500 साल से भूखा बैठा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, जो वैम्पायर होते हैं वो लंबे टाइम तक भूखे रह सकते हैं और उन्हें सिर्फ सनलाइट से मारा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो वैम्पायर होते हैं वो अमर होते हैं। तो ये वाले दरवाजे में सच में एक वैम्पायर है। तो ये वाला दरवाज़ा बहुत ही खतरों से भरा हुआ है। और जहाँ तक बात है दूसरे वाले दरवाजे की, इसके पीछे बहुत ज़्यादा ठंड है और -40 के अंदर इंसान सर्वाइवल नहीं कर सकते और इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये दूसरा वाला दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा डेंजर है। अगर बात करें तीसरे दरवाजे वाले की, इसके पीछे जो शेर है उसने 2 साल से कुछ भी नहीं खाया। और जहाँ तक बात है शेर की, तो वो एक एनिमल है, वो 2 साल तक बिना खाए नहीं रह सकता। तो सबसे ज़्यादा सेफ वाला दरवाज़ा होगा थर्ड वाला, जिसके अंदर एक मरा हुआ शेर होगा। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।
अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।